भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में पांडवों को कलयुग के 5 सत्य बताए थे जो आज सत्य हो रहे हैं। सज्जनों, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस प्रसंग में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, आज हम उन 5 सत्य को जानेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। दोस्तों, द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों के मन में यह जानने की इच्छा जागृत हुई कि आने वाले युग अर्थात कलयुग में मनुष्य का आचरण कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा एवं मनुष्य कैसा होगा। एक दिन सभी पांडव इन सवालों का जवाब जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी बातों को उनसे कहा। सभी पांडवों ने कहा कि हे प्रभु, हे केशव, द्वापर युग समाप्त होने वाला है। इस युग के समाप्त होने के बाद कलयुग का आगमन होगा। हमारे मन में कलयुग के बारे में जानने की प्रबल इच्छा है। हे केशव, आप हम सभी पर कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जात के लिए कैसा होगा एवं कलयुग में लोग कैसे होंगे एवं उनका आचरण कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वप्रथम आप लोग अलग अलग दिशाओं में जाइए और वहां जो कुछ भी आपको दिखाई दे आकर मुझे बताइए। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार अलग अलग दिशाओं में चले गए। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जिस दिशा की ओर गए थे उन्होंने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी प्रसन्न मुद्रा में विचरण कर रहा है। युधिष्ठिर ने सोचा कि यह तो असंभव है, 2 सूंड वाला हाथी कैसे हो सकता है। इसके पश्चात अर्जुन जिस दिशा की ओर गए थे उस दिशा में उन्होंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेदों की लिखावट है परंतु वह मरे हुए जानवरों का सड़ा मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन अचंभित रह गए। तत्पश्चात भीम जिस दिशा की ओर गए थे तो उन्होंने उस दिशा में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को मोहबस चाट रही है और चाटने के कारण उस बछड़े के शरीर से खून निकल रहा है। यह दृश्य देखकर भीम चकित रह गए। तत्पश्चात सहदेव जिस दिशा में गए थे वहां एक गांव में उन्होंने देखा कि बहुत सारे कुएं हैं और उन सब में पानी है, परंतु गांव के बीच में एक कुआं है और उसमें पानी नहीं है। तथा नकुल जिस दिशा में गए थे उन्होंने देखा कि एक बड़ी चट्टान पेड़ पौधों को कुचलते हुए ढलान की ओर आ रहा है और वह बड़ी सी चट्टान आते आते एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गई। यह दृश्य देखकर नकुल आश्चर्यचकित रह गए। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौट आए और सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह कैसे संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति प्रजा का हर समय शोषण करेंगे। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों में वेदों की लिखावट थी परंतु वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वे शिक्षित भी होंगे और उन्हें सब चीजों का ज्ञान भी होगा परंतु उनका आचरण दुष्टों के जैसा होगा। वे ज्ञानी तो होंगे परंतु दुष्टता उनके व्यवहार में होगा। इसके पश्चात भीम ने कहा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को मोहबस इतना चाट रही है कि उस बछड़े के शरीर से खून निकल रहा है। तब भगवान ने कहा कि हे भीम, कलयुग में माता पिता अपने पुत्रों के प्रति इतना आसक्त हो जाएंगे कि उनके संतान का विकास ही रुक जाएगा एवं संतान के प्रति इतना मोह होगा कि माता पिता अपने संतान को मोह माया के जाल में बांध कर रखेंगे जिससे उनके संतान को किसी भी चीज में उन्नति नहीं मिलेगी। इसके पश्चात सहदेव ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक गांव में बहुत सारे कुओं को देखा। सभी कुओं में पानी था परंतु जो गांव के बीच में कुआं था उसमें पानी नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सहदेव, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो उत्सव समारोह में अत्यधिक धन खर्च करेंगे, यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मांस मदिरा आदि का अत्यधिक सेवन करेंगे और इन सब में लोग अत्यधिक धन व्यर्थ करेंगे। परंतु यदि कोई असहाय जरूरतमंद गरीब व्यक्ति होगा उसकी सहायता करने से दूर भागेंगे। लोग दान पुण्य करने में अपना धन बचाएंगे
एवं अच्छे कार्यों के लिए अपना धन देने में लोग संकोच करेंगे। इसके पश्चात नकुल ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक विशाल चट्टान को देखा जो ढलान की तरफ बड़े बड़े पेड़ों को रोकते हुए आ रहा था, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गया। मैं यह दृश्य देखकर बहुत हैरान हुआ। भगवान बोले कि हे नकुल, इसका मतलब यह है कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और यह पतन इतनी तीव्र गति से होगा कि धन और सत्ता के वृक्ष इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे, परंतु हरि नाम से अर्थात भगवान के छोटे से नाम लेने से और इसके स्मरण से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और सत्य और असत्य का निर्णय करने में वह हरि का नाम सहायक होगा। और इस छोटे से पौधे अर्थात हरि के छोटे से नाम से मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेगा। सज्जनों, यह थे कलयुग के 5 सत्य जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।